जय हिंद दोस्तों। कहानी के अगले पड़ाव में मैं मार खाते गया और आगे बढ़ता गया। मेरे दोस्त बनने लगे। फिर मुझे स्कूल अच्छा लगने लगा। अब मैं रोज स्कूल जाने लगा। मुझे अपना स्कूल पसंद आने लगा था। हमारे यहाँ लड़का लड़की साथ में नहीं बैठते थे। यह मेरे स्कूल का नियम था। अभी तक मेरी पूरी फैमिली सिटी एरिया में रहती थी। फिर हम गांव जैसे जगह में आ गए जहां बिजली नहीं थी, रोड की सुविधा नहीं थी, कीचड़ से होकर जाना पड़ता था स्कूल बरसात के दिनों में। फिर हमने धीरे धीरे कर के अपना घर बनवाया। फिर अब अच्छे से है। फिर मेरी स्कूल चेंज हो गई क्योंकि वह स्कूल में आगे का क्लास नहीं था। फिर मैं वहां से निकल गया। मैं देखने में मोटा हूं, आप हेल्थी भी बोल सकते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पर एक चीज है, मोटे लोगों की दोस्ती हमेशा पतले लोगों से ही होती है। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। फिर मेरे दोस्त मेरे बस्ती में भी बन गए और स्कूल में भी, और जो मेरे बस्ती से स्कूल जाते थे वे भी। अब मेरी पूरी टीम बन गई थी। देखते ही देखते दिन बीत गया और हम सब घुल मिल गए। अब सब हम साथ साथ हैं। कुछ दिन बाद हमारे ग्रुप में लोगों को बुरी आदत लग गई बीड़ी सिगरेट वाली, पर अब भी कुछ लोग नहीं पीते थे। फिर धीरे धीरे सब पीने लगे और उनके साथ मैं भी। हम कब छुप छुप के दारू पीना चालू किए ये चीज हमें भी नहीं पता। ये बात क्लास 9 की बात है। मैं एक चीज बताना ही भूल जा रहा हूँ कि आप सभी को बता दूं, हमारे यह मैंने सुना है और देखा भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके दादा दादी नाना नानी दारू को टेस्ट भी कराते हैं। फिर बोलते हैं कि दवाई लगेगा। ये पुरानी बात है। अभी ऐसे कुछ नहीं है। अभी के माता पिता नहीं करते ऐसे, ये पुरानी बातें हैं। फिर हम बस्ती में घूमने लगे। थोड़ी बहुत बदनामी भी हुई मेरी, पर अब करे तो क्या करे, कोई और दोस्त भी नहीं था हमारे लिए। लोगों ने ये बोलकर बदनाम कर दिया कि आप का बेटा बहुत पिता है। ये बात घर में जैसे पता चली, फिर घर के लोगों ने समझाया अच्छे से। फिर भी मैं कुछ दिन तक नहीं सुधरा। फिर मेरा 9 क्लास में सप्लीमेंट आ गया। ये टाइम सबसे बेकार था मेरा। फिर खूब डांट खाया और मुझे इस सब्जेक्ट का ट्यूशन जाना पड़ा गर्मी छुट्टियों में। ये सबसे खराब टाइम था मेरा। कुछ दिन बीत गया। फिर मेरा एग्जाम डेट आया। अब समस्या ये थी कि एग्जाम देने कैसे जाए, मुझे आ रही थी शर्म। फिर मुझे पता चला कि बस्ती का एक ब्रो भी सप्लीमेंट आया है। फिर दोनों ने फिक्स किया कितने टाइम निकलना है एग्जाम के लिए, ये डिस्कस। फिर दोनों एग्जाम देने गए। ब्रो की मम्मी ने भी दिया 2 बातों का ताना। फिर इस चीज को आशीर्वाद समझ निकल गए स्कूल के लिए। चलो। एक जरूरी बात, जिनका सप्लीमेंट आता है वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस दिन देखा कि ये तो पढ़ने में अच्छी थी, इसके भी लंका लग गई और कुछ भाइयों के भी सेम लगा पड़ा था। सप्लीमेंट की बात ही अलग है, पर आप कभी मत आना। फिर हम एग्जाम देने चल गए क्लास। फिर वहां टीचर ने सुनाया कि यदि पहले ही अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज यहां नहीं आते। एग्जाम देने पर हम फेल हो गए तो क्या करे। उनको ये समझाना छोड़ हम एग्जाम देना चालू कर दिए। फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गया अपना और हम पास भी हो गए। ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता थी कि हम एग्जाम देने गए थे। फिर मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गए। मेरी दीदी का जॉब लग गया। मेरी दीदी ही मेरा सारा काम करती थी। अब वो जहां पे उनका जॉब लगा वहां रहने लगी। कुछ दिन बाद उनका शादी हो जाता है। अब मैं अपना सारा कपड़ा खुद से धोने लगता हूँ, अपना सारा काम खुद से करना सीख जाता हूँ। मुझे बर्तन धोना खाना बनाना अब सब आ चुका था। दीदी की शादी मतलब क्या बोलूं, ऐसे लगा था कि पूछो ही मत। जैसे आजकल लोग अपने गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के लिए रोते हो, ये पूरा ये सीन विदाई में हो रहा था। सब अपना अपना कोना पकड़ के रोने लगे। हम लड़के हैं, सामने तो रो नहीं सकते हैं, तो हम अपने घर से दूर जाकर रोने लगे। विदाई के समय ही आंखें भर आई थी और उनको विदाई देने के बाद रोया ताकि वो अच्छे से जा सके अपना ससुराल। रोने के बाद मन हल्का हुआ और मैं फिर से स्कूल जाना आना चालू कर दिया। अब मुझे मेरा मन हल्का लगने लगा था, अब फ्रेश फील हो रहा था। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे हैं और आपसे मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा, वो मेरी ना हो सकी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। और वीडियो में नए हैं तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।